तो व्यूअर्स, आपकी बहुत ही फरमाइश के बाद मुंशी प्रेमचंद की कहानी का भाग 2 में अब बना रहा हूँ। और पहले भाग में आपने देखा, उसके बाद ये दूसरा भाग है। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इन्जॉय करें। हम बहुत ही आपको शिक्षाप्रद और बहुत ही बेस्ट कहानियाँ लेके आया करेंगे। तो लीजिए, सुनिए। दोनों अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर अलाव के सामने सो रहे थे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर केंडुलियाँ मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक करा रही थी, तभी माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थीं, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं, सारी देह धूल से लथपथ थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागता हुआ घीसू के पास आया, फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे और छातियाँ पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादाओं के अनुसार इन दोनों को समझाने लगे, मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे दोनों गांव के जमींदार के पास गए। वो इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। वादे पर काम के न आने के लिए पूछा, क्या है बे धनी, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ, माधव बोलता है। सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो हो सका सब कुछ किया। वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी हमको देने वाला भी नहीं रहा। मालिक, हम तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कोई उसकी अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ था वो सब तो दवा दारू में उड़ गया। सरकार की ही दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी मैं तो आया कह दे, लेकिन ये क्रोध दर्द देने का अवसर न था। कुड़ते हुए 2 रुपये निकाल कर फेंक दिए, मगर संतावना का एक शब्द भी मुंह से ना निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार का ढिंडोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिला, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू माधव बाजार से कफन लाने चले। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है। क्यों माधव? हाँ, लकड़ी तो बहुत है। अब कफन चाहिए तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों ने एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में उधर इधर घूमते रहे। कभी इस
बजाज की दुकान पर, कभी उस बजाज की दुकान पर कपड़े रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई, तब दोनों ना जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे। वहाँ ज़रा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी दे देना। दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुजिया ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घीसू बोला, दुनिया का दस्तूर है नहीं, लोग ब्राह्मणों को हमारे रुपया क्यों देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है फूंकने को, पर हमारे पास फूंकने को क्या है? लेकिन लोगों को जवाब दिया, क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है? पूछेंगे कहीं कफन कहाँ है? हाथ हाँ अबे कह देंगे, रुपए कमर से खिसक गया, बहुत ढूंढा मिला नहीं। लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर भी वही देंगे। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पक्षता का साक्षी बना रहा हो। हे इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बड़ी अच्छी थी। बेचारी मरी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 शेर पुड़िया मंगाई। बराबर में कलेजी की दुकान थी। चटनी, अचार, कलेजियाँ, 2 पतल्ले मंगाई। इन सब में 1.5 रुपया खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। ऐसा कर रहे थे जैसे जंगल में 2 शेर शिकार उड़ा रहे हों। ना किसी का खौफ था, ना बदनामी की फिक्र। घीसू गर्व से बोला, इन सब भावनाओं का उन्होंने पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक अंदाज में बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है, क्या उसे पुत्र ना होगा? जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर ना मिला था। घीसू से माधव ने एक सवाल किया, हम दोनों भी एक ना एक दिन पर लोग जाएंगे ही। घीसू ने भोले भाले माधव के सवाल का कोई उत्तर ना दिया। वो इस क्षण के आनंद को ख़त्म नहीं करना चाहता था। जब वहाँ हम लोगों से वो पूछेगी कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर पूछेगी तो ज़रूर तू कैसे जानता है उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया। बोला, कौन देगा? रुपये तो तुमने चट कर दिए। वो तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया है। अब की रुपया हमारे हाथ ना आएंगे। अपनी बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा बड़ी भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के आनंद, गौरव और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद से उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो। बड़े गाड़ी कमाई के पैसे हैं, वो बैकुंठ जाएगी। दादा, हाँ जरूर जाएगी। कभी किसी को सताया नहीं, किसी को भला बुरा नहीं कहा। वो नहीं जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लाला जाएंगे? गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा जल में नहाते हैं, मगर
दादा बेचारी ने जिंदगी में बहुत दुख भोगा। वो आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा। गीतू ने उसे बहुत समझाया और ये दोनों मदमस्त होकर गिर पड़े और उधर गांव वालों ने मिलकर बेचारी बुधिया की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। तो व्यूअर्स, ये कहानी थी हमारी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ऐसी कहानियाँ, सीखदार कहानियाँ हम आपको आगे आगे डालते रहेंगे। तो बाय।